नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम चार्ट ट्रेडिंग करके मार्केट में होने वाली गतिविधियों के विषय में एक आकलन निकालने के लिए हम चार्ट की स्टडी करते हैं। मार्केट में होने वाली संभावनाओं को जांचने या परखने की कोशिश करते हैं चार्ट के द्वारा। चार्ट एक लैंग्वेज है जो मार्केट का लैंग्वेज है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो इससे बहुत कुछ चीज़ें हम मार्केट के विषय में अनुमान लगा सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीकली चार्ट है निफ्टी बैंक का। आप पिछले हफ्ते एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए देखा है। यह एक बहुत ही मारू बाजू कैंडल टाइप का एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है पिछले हफ्ते, और मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश कंडीशन में था। लेकिन अगर आप इसे 20 EMA और 50 EMA के आधार पे देखेंगे तो ये उसके ऊपर ही है। तो कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर चार्ट का ख़राब नहीं है। ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर बेरिशनेस नहीं है। अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, और ये एक सपोर्ट लेवल पे है। इससे ये क्लियर पता चलता है कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है। आइए आप डेली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। दोस्तों, ज़्यादा एनालिसिस करने का मतलब है कि आप अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके आधार पे आप जो है एक अनुमान लगाएं। अब आप देखें कि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे, हालांकि ये तो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया, डेली चार्ट पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देता हूँ डेली चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी बैंक में, और उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या हम किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है आपका डेली चार्ट का स्ट्रक्चर। और अब मार्केट ज़्यादा यहाँ तक मार्केट जो है नीचे की साइड में आया और ये एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट अप साइड की तरफ गया और इसके बाद से ऊपर की तरफ ही पूरी तरह से मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, कंसोलिडेशन के फेज़ में हो करके जा रहा है। मतलब कि यहाँ अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के फेज़ में है। वीकली डेली चार्ट में आपको क्या दिखा कि मार्केट डाउन साइड में है। मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है, और डाउन साइड में कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद यहाँ मार्केट सपोर्ट लेकर के साइडवेज कंडीशन में चला गया है। ये डेली चार्ट के स्ट्रक्चर से हमें समझ में आया कि मार्केट इस समय एक साइडवेज फेज में है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रेड किस तरह से बनेगा और हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। देखिए, मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है। ये पहला रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, इसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट इस लेवल का, मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल 46,974 का लगाया। मतलब मार्केट की ओपनिंग होती है इस लेवल पे,
ये ओपनिंग है 46,634 का, 46,634 का ओपनिंग करके मार्केट 46,560 का लो लगाता है और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है 46,974 का हाई लगा करके मार्केट 46,863 पे क्लोज हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइडवेज फेज में है। यहाँ आपका कोई इम्पॉर्टेंट ट्रेड नहीं बना, क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनी, न तो इस अगर आप यहाँ इसके आधार पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, 920 के आधार पे भी लेते हैं, तो भी आपको कोई यहाँ मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखा। कहने का मतलब है कि इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, मतलब साइड में चला गया। ऑप्शन बायर के लिए तो मार्केट बिल्कुल था ही नहीं। अब हमें ट्रेड कैसे बनाना है? सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। 75% मार्केट साइडवेज रहता है। जो देखा जाए तो ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन राइटर्स के लिए मार्केट बहुत फेवरेबल है। मार्केट अगर स्टैंड करता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो टाइम डीके जो है ऑप्शन राइटर के लिए एक बहुत ही सपोर्ट करने वाला टूल साबित होता है। ऑप्शन राइटर्स को सपोर्ट मिलता है टाइम डीके से, थीटा से। अगर मार्केट में बिल्कुल मोमेंट नहीं, साइडवेज है और मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जाता है, जहाँ जिस स्ट्राइक प्राइस पे उन्होंने सेल किया है, राइटर्स ने सेल किया, अगर उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहता है या वहाँ तक रहता है तो भी ऑप्शन राइटर्स को प्रॉफिट ही होता है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है ऐसे मार्केट में। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो ऑप्शन बायर यहाँ लॉस ही करता है, क्योंकि टाइम डीके या थीटा उसके अगेंस्ट में ही काम करता है। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में थीटा काम करता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर अगर पोजीशन बनाता है और मोमेंटम नहीं आता तो फिर लॉस ही होने वाला है। तो इस तरह से अगर मार्केट में आप देखें तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम चांसेस मिलते हैं प्रॉफिट बनाने के। अगर मोमेंटम आया तो ही आप ऑप्शन बायर पैसा यहाँ बना सकता है। ज़्यादातर प्रॉफिटेबल कंडीशन में ऑप्शन राइटर्स ही रहते हैं। ऑप्शन बायर के लिए तभी प्रॉफिट बनाने के चांसेस रहेंगे जब मार्केट के अंदर मोमेंटम हो, और मोमेंटम कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं कि जब स्टॉप लॉस, जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हों, अगर मार्केट वहां सस्टेन कर रहा हो और एकाएक मार्केट वहां से निकलता है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहां मोमेंटम बनता है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे भी लोग मोमेंटम ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, कब मोमेंटम कहाँ आएगा इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम के अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, कहाँ मोमेंटम आएगा, और जहाँ मोमेंटम आएगा अगर वहाँ आप पोजीशन बनाते हैं, एंट्री लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। साइडवेज मार्केट में बिल्कुल जगह नहीं है ऑप्शन बायर के लिए। ये आपका साइडवेज मार्केट है। यहाँ अगर आप देखें तो साइडवेज कंडीशन में है मार्केट ओपन होता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है और ऊपर की तरफ निकल करके थोड़ा सा ऊपर जाता है, और इसके बाद साइडवेज कंडीशन में पूरा दिन साइडवेज। अगर जो भी ऑप्शन बायर यहाँ कॉल में एंट्री किए होंगे या पुट में एंट्री किए होंगे, उन सबको थीटा की वजह से, थीटा यानी टाइम डीके की वजह से लॉस ही हुआ होगा। आइए अब कल के दिन में देखते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, आपका रेंज है
46,863 से लेकर के 46,566 ये लेवल, अगर इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ अगर ओपन होता है 46,566 के लेवल पे, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा और अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आएगा, जो कि आपका टारगेट होगा। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो मार्केट को सबसे पहला जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वह है 47,250 का। 47,250 पे मार्केट पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर 47,250 के लेवल को क्रॉस किया तो 47,460 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को फेस करेगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको प्राइस सेक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है दोस्तों। और इसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद ज़्यादा संभावना है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्केट अभी भी डाउन साइड में ही है, मार्केट में वीकनेस है, बायर्स के कंट्रोल में ही है। लेकिन वीकली चार्ट में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होकर के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और ऊपर की तरफ जा करके हो सकता है कि उसके बाद सेलिंग आए। दोस्तों, इस तरह से आप चार्ट ट्रेडिंग करके अपने ट्रेड को बनाएं और मैक्सिमम एक ट्रेड एक दिन करें, इससे ज़्यादा ट्रेड ना लें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम ट्रेड करें, और जब 100% गारंटी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दिखता है तभी आप ट्रेड करें। ट्रेड से जितना हो सके उतना बचें, इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। अच्छे शेयर्स में, अच्छे कंपनियों के शेयर्स में आप अपने पैसे को लगाएं, जहां आपका पैसा भी सेफ रहेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आप एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।